हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोगों ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th और 12th के लिए थी, हमने इफ़ेक्ट्स इन मॉलिक्यूल पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट पढ़ लिया था, जो रेस्पेक्टिवली क्या क्या थे। इंडक्टिव इफ़ेक्ट में आपने देखा पोलैरिटी ड्यू टू पोलर बॉन्ड, ध्रुवीय बंध थे, उनकी वजह से जो ध्रुवकता आई उसको इंडक्टिव इफ़ेक्ट हमने देखा, और उसके बेसिस से उसके बेस पर हमने उसकी मदद से हमने कुछ मॉलिक्यूल की एसिडिटी और बेसिसिटी अरेंज की। फिर हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा, जिसमें ये देखा कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल आता है तो कोई बॉन्ड किस ढंग से टूटेगा और फिर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेंगे। अब जाके बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो थर्ड इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब हम लोगों ने इन शॉर्ट में बात की थी, फिर से हम लोग उस चीज को रिवाइज करते हैं। पोलैरिटी ड्यू टू कॉन्जुगेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स में चार्जेस की शिफ्टिंग हो लेकिन कॉन्जुगेशन की वजह से, मतलब संयुग्मन की वजह से ध्रुवकता, संयुग्मन के कारण ध्रुवकता। अब बात ये आती है कि एक कॉन्जुगेशन क्या होता है या संयुग्मन क्या होता है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेटा टू लिंक और टू ज्वाइन, मतलब लिंक होना। किसका लिंक होना भाई? कॉन्जुगेशन की कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के वक्त भी पढ़ा था, जैसे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट करे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के जरिए, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेट करे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के जरिए, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट कर रहा हो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के जरिए, या फिर लोन पेयर कॉन्जुगेट कर रहा हो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के जरिए। मतलब ये है, इन चारों में से कोई एक सिचुएशन अगर किसी सिस्टम में किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी तो ये कहा जाता है कि वो मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है। और उस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पे जब कोई ग्रुप आके जुड़ता है तो वो कॉन्जुगेटेड ग्रुप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को या तो इलेक्ट्रॉन देता है या उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझो बेटा कि जैसे ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसमें आप अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड देखते हो, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, ये संयुग्मित निकाय हो गया। इस पर मान लो एक बार OH जुड़ा हो और एक बार इस पर CN CHO COOH जैसे ग्रुप जुड़े हुए हों, तो होगा क्या बेटा कि ये OH इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा अभी आप क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गया प्लस M ग्रुप। ऐसे समूहों को क्या बोला जाता है? प्लस M, धनात्मक M ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। ये बेंजीन जो है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड निकाय है, संयुग्मित निकाय है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं वो प्लस M ग्रुप होते हैं, और इनसे जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप होते हैं बेटा वो होते हैं माइनस M ग्रुप। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि ये OH इसको इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है और ये इससे इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है। उस दौरान आप इस फिनॉल, ये OH लगा होता है, फिनॉल बोलते हैं ना, क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ रखा था, और इसको बेंजल्डिहाइड बोलते थे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें तमाम आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बोली जाती हैं। जितनी ज़्यादा मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं उतनी स्टेबिलिटी आती है। ऐसे ही ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब भी आपको कुछ मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। तो हम दोनों के मेसोमेरिज्म को समझते हैं। तो आ जाइए फिनॉल का देखते हैं हम लोग। फिनॉल में मेसोमेरिज्म कैसे आती है आप आगे जब 12th में पढ़ेंगे। फिनॉल की रिएक्शन फिनॉक्साइड आयन बना करके, तो वहां पे इन मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स को आपको ड्रॉ करना होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th के बच्चों के लिए। तो देखो बेटा, बहुत इजी सी चीज़ है ये, लेकिन बहुत नेसेसरी भी है, बट बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट में फेल करने लगता है मामला, प्रॉब्लम आने लगती है। ये OH है, आप जानते हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल सिंगल 2 बॉन्ड्स बना लिए, तो इसके पास एक लोन पेयर है।
आपने पीरियोडिक टेबल से या बेसिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब यहां इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होने वाला है बेटा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा कुछ इस तरह से। जिस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स थे अब उसके पास 3 लोन पेयर्स आ जाएंगे और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज और ये प्रोटॉन चला गया, H+ चला गया, डीप्रोटोनेशन हो गया इसका। यहाँ पर ये है, ये फिनॉक्साइड आयन बोला जाता है। अब इस ऑक्सीजन के पास देखिए चार्जेस की एक खासियत होती है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो बहुत देर तक नहीं टिकता है, नहीं होता है। कहते अरे बड़े आवेश में आ गए थे, नाराज हो गए थे, तो क्या नाराज हो 24 घंटे रहे? आया गुस्सा आया, खत्म हो गया 2-4 सेकेंड, 10 सेकेंड, मिनट, 2 मिनट तक, है ना। तो वैसे ही किसी मॉलिक्यूल में जब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस आते हैं तो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को खत्म करना चाहेगा, तो क्या करेगा, ये यहाँ पर अपने चार्जेस को छोड़ देगा। तो जब यहाँ चार्ज छोड़ेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तो यह ये आगे बढ़ा देगा चार्ज। तो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर, पहली मेसोमेरिक स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगी। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ O डबल बॉन्ड बना लिया अब इसके साथ और 2 लोन पेयर फिर से। फिर वही चीज कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ये यहाँ बॉन्ड बनाया, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाया, बॉन्ड ये यहाँ अपने आप को स्टेबल करेगा। जब स्टेबल किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया बेटा कुछ इस तरह से, ये यूं। अब यहाँ डबल बॉन्ड दिखा और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है O, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन 2 लोन पेयर्स लेके जुड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को यहाँ स्टेबलाइज करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो ये नेक्स्ट कॉर्नर पर क्या होने को है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ 2 लोन पेयर्स। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबलाइज होगा और ये अब यहाँ देखो फिर इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ डबल बॉन्ड हम बना दें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई कि नहीं, 5 बॉन्ड्स हो गए कि नहीं, तो ये चार्जेस इधर आ जाएंगे और कुछ इस ढंग से। फिर आपको फिनॉक्साइड आयन वापस मिल गया, फिर से फिनॉल बना सकते हो H+ या कोई अपकमिंग ग्रुप होगा, जैसे सोडियम आना चाह रहा है तो यहाँ आ जाएगा, O पे अटैक कर लेगा जब आप बेस से रिएक्ट कराओगे फिनॉल को इस तरह से। तो देखो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाह रहा हो जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर पर या इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे। तो ये कॉर्नर्स कौन से हैं, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो ये चीज आपने समझ लिया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट रखिए, फिर देखिए कि ये नेगेटिव चार्जेस केवल ऑर्थो और पैरा पर आ रहे हैं। तो जब फिनॉल की आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें क्लोरीनेट, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो कोई एकदम बेफिक्र हो के ऑर्थो और पैरा पे भेज दीजिए, जिसको हम लोग आगे चल के हेली किलिंगवर्थ रूल करके पढ़ेंगे भी, है ना। बट यहाँ ऑर्थो पैरा पे भेज दीजिए। देखिए इसके मेसोमेरिक स्ट्रक्चर से क्लियर है। तो ये बेटा सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, देखिए ये एरो लगातार सिस्टम के अंदर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है इसके मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स में। तो ये +M ग्रुप हो गया, इसने अगर इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दिया है तो ये +M ग्रुप हो गया। अब एक आप बेंजल्डिहाइड का में देख लीजिए कि कैसे -M ग्रुप कैसे बिहेव करते हैं, उसकी मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स कैसे आती हैं। जिसने कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो +M ग्रुप, जो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो -M ग्रुप। जैसे ये बेंजल्डिहाइड, C, यहां पे H, CH डबल बॉन्डेड विद O। यहां क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ले गया, ये प्रोटॉन नहीं अलग होने वाला है। यहां ये C
O नेगेटिव H है पड़ा हुआ। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये यहाँ से बॉन्ड देंगे इनको, तो इस कॉर्नर पे पॉजिटिव सेंटर डेवलप हुआ कुछ इस तरह से। डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H, यहाँ पॉजिटिव सेंटर आ गया, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, क्योंकि चार्जेस की उम्र लंबी नहीं होती है भाई, कोई भी चार्ज हो, है ना। तो ये C डबल बॉन्ड, अब यहाँ पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड C O नेगेटिव डबल बॉन्ड H, इसको रिपीट करिए। फिर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से बॉन्ड आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड दिखा, यहाँ डबल बॉन्ड दिखा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर ये डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H, क्या होगा बेटा, ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ आके स्टेबल हो जाएगा, इस चार्ज को खत्म करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, C O नेगेटिव H, ठीक है। और फिर यहाँ पे कार्बन यहाँ से आया तो पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यही बना देंगे, बस बॉन्ड्स घूम गए। और आप एक कंक्लूजन और पा गए कि ये पॉजिटिव चार्जेस देखो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, आर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, वहाँ आर्थो पैरा पर क्या आ रहे थे, नेगेटिव चार्जेस आ रहे थे। मतलब इन पे आप न्यूक्लियोफाइल्स को अगर ऐड करते हो, जो न्यूक्लियस खोजता हुआ आ रहा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो, वो कहाँ जाएगा, आर्थो एंड पैरा पर। यानी जिनको इलेक्ट्रॉन की तलाश होगी वो इसको जाना पड़ेगा मेटा पर। तो जब कोई -m ग्रुप जुड़ा रहता है जो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, देखो ये सिस्टम से बाहर जा रही थी एरो, है ना, ये देखो एरो बाहर गई कि नहीं इधर। तो जब -m ग्रुप जुड़ा रहता है बेटा, तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मेटा पोजीशन पर होती हैं, और जब कोई +m ग्रुप जुड़ा रहता है तो तब जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट सेव करिए और इसको बनाइएगा। दूसरे भी -m ग्रुप्स जैसे CN, COOH, SO3H, इनके लिए भी आप डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, मतलब मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करिएगा। ये मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं बेंजल्डिहाइड की। अभी आपने क्या फिनॉक्साइड आयन बनाया फिनॉल से, ये बेंजल्डिहाइड आ गया, है ना। तो इस तरह से आपने आज मेसोमेरिज्म भी खत्म कर लिया। इसके मदद से आप एरोमेटिक रिएक्शंस, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसको हम लोग करने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए बेटा तो एकदम जो सिंपल मैकेनिज्म लिखनी होती है, उसके लिए जो जरूरी टूल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, वो हम लोगों ने सीख लिए हैं। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उसको भी हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे बीच में। बट मेरे हिसाब से बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बगैर आप आगे की मैकेनिज्म नहीं कर सकते हैं। तो आप जो भी हमारी वीडियोस गई हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे और मेसोमेरिक इफेक्ट पे, उनको देख डालिए और अपनी एक जो सिंपल मैकेनिज्म या फंडामेंटल मैकेनिज्म है उसको तैयार कर डालिए, जिससे आगे आने वाले वक्त में हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें मेथेन, एथेन वगैरह आप पढ़ेंगे, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस कर सकें। और अब मैं देखता हूं अगर पॉसिबल होगा तो 12th के लिए अलग से हम लोग हेलो एल्केन, हेलो एरीन, 12th के बच्चों को ये 11th की चीज़ें हैं। तो 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 11th के इस सेक्शन तक, मतलब नेमिंग, क्लासिफिकेशन, बॉन्ड का क्लीवेज और इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद अब बेटा आप 12th के लोग इस वक्त में अब आप पहुंच आ चुके हैं कि अब आपको मैं हेलो एल्केन, हेलो एरीन शुरू कर सकता हूं। बाकी रही बात 11th के बच्चों के लिए, तो 11th के बच्चों के लिए तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी आगे हैं, क्योंकि 11th के जो बच्चे अभी इस सेशन में होंगे उनके लास्ट सेक्शन में मिलती हैं ये चीज़ें। तो जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे तब तक हम इसके आगे की जो चीज़ें हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह बता चुके रहेंगे। तो 12th के लिए हम लोग कहीं ना कहीं अब आगे
हेलो एल्केन हेलो एरिन शुरू कर सकते हैं। और 11th के बच्चे जो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें हम लोग अब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ने वाले हैं, मूल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा फिलहाल हम लोग यहाँ तक खींच के लाए हैं अपनी केमिस्ट्री। तो बेसिक्स आप बढ़िया से तैयार करिए, जिससे आगे हम लोग खूब इंजॉय कर सकें, केमिस्ट्री को खूब बढ़िया ढंग से सीख सकें। बने रहिए आप हमारे साथ। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए, जिससे हम आपके लिए कुछ करने के लिए मोटिवेट हो सकें। थैंक यू बच्चों, गुड लक।